जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। टेट के मामले को लेकर संसद में बड़ा यहाँ पे घेराव हुआ है। इस महीने सभी साथियों को मिलेगी टेट से राहत। जी हाँ, आज की वीडियो में इस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जो टीईटी का मामला है, आखिर ये शिक्षकों के लिए क्यों प्यारे साथियों खतरनाक साबित हो रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्यारे साथियों शिक्षक टीईटी संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती है। आइए बढ़ते हैं सीधे अपडेट की ओर, जो अपडेट शिक्षा विभाग से दी गई है साथियों। दोस्तों, जो यह खबर है वो शिक्षक के लिए बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीईटी अनिवार्यता को लेकर देश भर के शिक्षक संगठनों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा जारी नोटिस के बाद टीईटी मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर दिन कोई ना कोई नई खबर, नया अपडेट, नया बयान सामने आ रहा है। साथियों, सबसे बड़ी खबर यह है कि अब बिना टीईटी के प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। साथियों, यानी कि अगर टीईटी नहीं है तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। यानी साफ शब्दों में कहें, टीईटी पास नहीं है तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, प्लस आपको वेतन वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। और यही वजह है पूरे देश में शिक्षक संगठनों में जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। साथियों, आगे बढ़ेंगे। संसद में उठा टीईटी का मुद्दा। साथियों, आज संसद सत्र के दौरान सांसद आशुतोष शर्मा ने टीईटी अनिवार्यता को लेकर सरकार से सीधा सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब देश में कोई भी सर्वे होता है, जनगणना होती है, पशुगणना होती है, चुनाव होता है, हर जगह शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है, लेकिन बदले में शिक्षकों को केवल दबाव और तनाव मिल रहा है। साथियों, कहीं ना कहीं जो बात कही गई वो शिक्षकों के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा कि अगर चाहे कुछ सर्वे हो तो शिक्षकों के ऊपर जाएगा। जनगणना की बात है तो सबसे पहले शिक्षक आगे आएंगे, पशुगणना की बात है तो भी शिक्षक आगे आएंगे, चुनाव की बात है तो भी शिक्षक आएंगे। हर बात पर शिक्षकों को आगे लाया जा रहा है, लेकिन बदले में शिक्षकों पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों पर लगातार नए नियम थोपे जा रहे हैं। हर नियम वो शिक्षकों के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, जिससे शिक्षक मानसिक तनाव में जी रहे हैं साथियों, और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। ये बात कहीं ना कहीं प्यारे साथियों उठाई गई। लेकिन दोस्तों, सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। सरकार ने इस पर कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया गया है। जैसे पहले सरकार चुप थी और अभी भी सरकार वैसी की वैसी ही चुप है। साथियों, बताते चलें, ओपीएस आंदोलन के बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर एक बड़ी चर्चा चल रही है। शिक्षक ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना की जो मांग कर रहे थे, और सरकार ने टीईटी अनिवार्यता को आगे बढ़ाकर ओपीएस के मुद्दे को दबाने का प्रयास किया है। जो मुद्दा ओपीएस का चलाया जा रहा था, उस मुद्दे को प्यारे साथियों, वो मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंच गया था, और उस मुद्दे को पहुंचने से पहले ही प्यारे साथियों टीईटी अनिवार्यता के इस मुद्दे को उन्होंने खड़ा कर दिया। यानी कि उस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षक यह मानते हैं कि अब ओपीएस आंदोलन तेज हुआ था, तभी टीईटी अनिवार्यता को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया, जिससे कि शिक्षक इधर उधर भटक जाएं, टीईटी मामले में पड़ जाएं और उस पुरानी पेंशन योजना को भूल जाएं। साथियों, यानी एक बड़ा मुद्दा शांत करने के लिए दूसरा बड़ा मुद्दा तैयार कर दिया है, जिससे कि शिक्षक शांत हो जाएं। साथियों, मीडिया रिपोर्ट क्या कहती है जरा समझिएगा। दोस्तों, कई अखबारों में ये छप रहा है कि 2011 से पहले नियुक्ति शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। ये कई अखबार हैं जिन्होंने प्यारे साथियों हेडलाइंस छापी हैं कि 2011 से पहले नियुक्ति शिक्षकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है, और जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची है उन्हें 2 साल के अंदर टीईटी पास करना होगा।
साथियों 2 साल के अंदर टीईटी पास करना होगा यदि आपकी सेवा 5 साल से अधिक बची हुई है। साथियों जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है उन्हें सेवानिवृत्ति तक राहत दी गई है। जी हाँ, उन्हें राहत दी गई है सेवानिवृत्ति तक। अगर 5 साल से आपकी कम बची हैं तो यहाँ पर टीईटी आपको नहीं देना होगा, और 5 साल से अधिक हैं तो टीईटी आपको 2 साल के अंदर देना होगा। लेकिन प्रमोशन के लिए हर हाल में टीईटी अनिवार्य होगा, इस बात को समझिएगा। प्रमोशन अगर होना है तो टीईटी आपका अनिवार्य होगा। हालांकि दोस्तों भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है, कोई भी इस पर अभी तक जवाब नहीं आया है। सवाल लगातार पहुंच रहे हैं सरकार तक, लेकिन कोई भी जवाब सरकार देने को अभी तक तैयार नहीं है। ये कहा जा सकता है कि प्रमोशन के लिए आपको टीईटी हर हाल में देना ही पड़ेगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट और सरकार की चुप्पी। साथियों अब बात समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों चुप हैं, क्योंकि दोस्तों यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी कारण केंद्र सरकार इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। सरकार इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रही है, क्यों? क्योंकि यदि सरकार हस्तक्षेप इसमें करती है, सरकार अगर कुछ बोलती है, कुछ अपना बयान जारी करती है, कुछ पत्र जारी करती है, तो इसे न्यायालय में दखल माना जा सकता है। न्यायालय में दखल माना जा सकता है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी वजह से फिलहाल सरकार पूरी तरह शांत है। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट से, तब तक सरकार का कोई भी जवाब सामने नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद दोस्तों, सबसे बड़ी उम्मीद है अब या तो सुप्रीम कोर्ट से है या फिर केंद्र सरकार से है। कहीं ना कहीं उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है कि ये जो फैसला है वो शिक्षकों के पक्ष में दे दे। साथियों शिक्षक संगठन का बड़ा आंदोलन। दोस्तों अब शिक्षक संगठन पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। टीचर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, विशिष्ट, बीटीसी, शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने साथियों आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन, राष्ट्रव्यापी धरना की चेतावनी दी है। जी हाँ, आंदोलन की चेतावनी दी है, विरोध का प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। कुछ राज्यों में राज्य मंत्री जयंत चौधरी का पुतला भी फूंका गया। संगठनों का कहना है कि नियुक्ति के समय जो नियम थे उन्हीं नियमों पर नौकरी मिली थी, और अब वर्षों बाद नए नियम थोपना सरासर अन्याय है। बिल्कुल बात सही है। जब नियुक्ति हुई थी उस समय के नियमों के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब नियुक्ति होने के बाद ये नियम जो थोपे जा रहे हैं ये सरासर अन्याय है। आखिर जब कोई प्यारे साथियों समझिएगा, कोई आईएएस बन जाता है तो वो एक बार पेपर क्वालिफाई करके बन जाता है, उसे बीच में बार बार कोई भी टेस्ट या कोई भी पेपर देना नहीं पड़ता। तो आखिर शिक्षकों के लिए जब शिक्षक पहले से नियुक्त हो चुके हैं तो बीच में क्यों पेपर ये लाना, ये सरासर अन्याय है। आखिर शिक्षकों के ऊपर ये प्रयोग करना सरासर अन्याय है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आगे भी कहूँगा। साथियों दोस्तों आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई, केंद्र सरकार का रुख और शिक्षक संगठनों का आंदोलन, इन तीनों पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई नोटिस आएगा, कोई अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो इससे नहीं जुड़े हैं, शिक्षक संबंधी हर जानकारी, टीईटी संबंधी जो भी जानकारी आपको इस पर मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।